दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी गैस पर सब्जी रखी है, जरा देखना। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुधा पिंकू रो रहा है, सब्जी गैस पर सड़ाई है और दूध गर्म हो रहा है। आज तो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बीच में एक बार देख लेना प्लीज, कहकर अपने कमरे में पिंकू को दूध पिलाने चली गई। इधर सुधा अपनी माँ से सर में तेल लगवा रही थी और अपनी बड़ी भाभी की बात सुनते ही कहने लगी, क्या माँ अपनी बहू को बताया नहीं कि मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं आती हूँ। वहाँ तो दिन भर काम करती ही रहती हूँ, अब यहाँ भी मैं नहीं जाऊंगी। सब्जी वब्जी देखने तुम्हें जाना है तो जाकर देखो, इतराते हुए सुधा ने कहा। फिर उसने कहा, मैं भी तो अपने ससुराल में शक्करगिनी की तरह चलती रहती हूँ और मेरी ननदों के आने पर जमकर उनकी खातिरदारी भी करती हूँ और मदद के नाम पर वे ठेंगा दिखा जाती हैं। सुरती और रवि की शादी हुए 3 साल हो गए थे और अभी 6 महीने पहले ही पिंकू ने उसे मर्तब सुख दिया था। सुरती एक सर्वगुण संपन्न बहू थी, घर में सबको उचित मान सम्मान देती थी। जब उसकी सास हाथ बटाती तो वह कह देती, माँ जी, इतने सालों तक आप सबकी देखभाल करती आई हैं, अब बस आप अपना ख्याल रखिए और अपने पसंदीदा काम में अपना समय व्यतीत कीजिए। जब से पिंकू आया है, सुरती का काम दुगना हो गया है। दिन का आधा से अधिक समय तो पिंकू की देखभाल में ही निकल जाता है और बाकी बचे समय में घर के काम में सुरती की सास मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। जब सुरती पिंकू को संभाल रही होती तो उसकी सास सब्जी काट देती, आटा गूंद कर रख देती, जिससे सुरती की काम में काफी मदद हो जाती थी। सुरती की एक छोटी सी ननंद सुधा, जिसकी शादी हो गई थी और देवर अभी पढ़ाई कर रहा था। सुधा जब भी आती, सुरती उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर घर में छोटे बच्चे की वजह से अब उतना नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। सुधा इस बार जब से आई थी, वह बस एक ही बात बोलती रहती थी, मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। और मेरी भाभी जब देखो तब काम बताती ही रहती है। अगर मैं मेरी नंदों को कुछ बोल दूँ तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा, मुंह बनाते हुए सुधा ने कहा। सुधा की माँ ने कहा, बेटा ये तू कैसी बात कर रही है, माना कि ससुराल में तुम बहुत ही जिम्मेदारी से सब संभाल रही हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जिस घर में तुम पली बड़ी उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। सुरती तेरी बड़ी भाभी है, पहले तो उसने तुझसे कभी नहीं कहा काम करने के लिए। पिंकू के आ जाने से वह भी तो दिन भर बिसारी कर कर के थक जाती है, फिर भी उप तक नहीं करती। और सब्जी देखने में कितनी देर लगेगी, मैं कल रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन तुझे अपनी भाभी के साथ ही अपना मायका बनाकर रखना पड़ेगा, तभी तो वह भी तुझे इसी परिवार का सदस्य समझकर तेरी फिक्र करेगी। जब भी तू आएगी या तुझे मान देगी। छोटी छोटी बातें ही कल को बड़ी हो जाती हैं बेटा, समझाते हुए सुधा की माँ ने कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर सुधा की आंखें नम हो गई। वह अपनी माँ से गले लगकर बोली, माँ सही समय पर तुमने मुझे जो सीख दी है
अब मैं उसे गांठ बांध कर रखूंगी। वह उठी और किचन में गई। दूध उबल रहा था और सब्जी पकने में देरी थी। उसने खुशी से उबलते हुए दूध का गैस बंद कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी बात तो सही है, हम अपने ससुराल में इतना सारा काम करते हैं तो क्या अपने मायके में छोटे छोटे काम नहीं कर सकते? हाँ दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं।